जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह सनालवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग एलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड है और लॉ ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस करना है कि ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं क्या ये एक प्रॉपर लॉ है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ पे हमने बात कर रही है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो कि कहता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है ये प्रॉपर कोई लॉ नहीं है। ठीक है, और एक स्कूल ऑफ लॉ वो है जो कि कहता है कि नहीं जी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर एक लॉ है। ठीक है, जो ऑस्टन है, ऑस्टन को अक्सर हम जो है वो पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ का जो है वो थिंकर मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ उनका मानना ये है कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है। ठीक है, और बाकी जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। ये हमारी एक डिबेट है आज की। तो ऑस्टन की आपको पहले लॉ की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। ऑस्टन कहता है लॉ इज़ द लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। ठीक है, लॉ क्या है? लॉ बेसिकली क्या है? कमांड है। ठीक है, लॉ किसका नाम है? कमांड का नाम है। कमांड मतलब कोई हुक्म है। ठीक है, और ये कमांड किसकी है? कमांड कहता है किसी सोवरन की है। ठीक है, एक सोवरन अथॉरिटी है और ये सोवरन की कोई जो है वो कमांड है और बैक्ड बाय सम ड्यूटी, और इसके पीछे कोई ना कोई ड्यूटी हम पे इम्पोज की जाती है, कोई ना कोई ड्यूटी लगाई जाती है और बदले में कोई ना कोई इसकी सैंक्शन होती है। सैंक्शन मतलब कोई ना कोई सा। तो ऑस्टन कहता है कि लॉ इज़ द कमांड, किसकी कमांड? किसी हुक्म किसका? ऑफ सॉवरन, एक सॉवरन अथॉरिटी जो कि सुप्रीम है। ठीक है, एंड विच इम्पोजेस सम ड्यूटी, जो बदले में आप पे क्या लगा रही है? कोई ना कोई ड्यूटी लगा रही है। एंड हैव सम सैंक्शन ऑन इट्स बैक, और इसके बैक पे क्या होगी? कोई ना कोई सैंक्शन होगी, कोई ना कोई सज़ा होगी। तो ये कहलाएगा लॉ। ठीक है, तो ऑस्टन इसी चीज़ को बेस बनाते हुए, इसी डेफिनेशन को बेस बनाते हुए ये कहता है कि क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है वहाँ पे कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको हम सुप्रीम माने। जैसे आपके मुल्क के अंदर सुप्रीम पार्लियामेंट होती है आपकी, वो जो फैसला करती है आप उसको मानते हैं। बीइंग मुस्लिम हमारा मानना है कि ऑलमाइटी अल्लाह जो है उसके पास सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। लेकिन सॉवरन इंटरनेशनल लॉ में सॉवरन कोई नहीं है, ऑस्टन ये कहता है। तो क्योंकि सॉवरन नहीं है लिहाजा सॉवरन की तरफ से कमांड भी नहीं है और उसके पीछे कोई ना कोई सैंक्शन भी नहीं है। तो जब लॉ की जो बेसिक डेफिनेशन है वही पूरी नहीं हो रही तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ को आप प्रॉपर लॉ नहीं मान सकते, ये कहता है ऑस्टन। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड दूसरा आपके पास स्कूल ऑफ थॉट है वो प्रॉपर रीजंस देता है, कहता है नहीं जी, ये देखें मैं आपको बताता हूँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है प्रॉपर लॉ है। वो कैसे है ये आज देखते हैं, क्या तरीका है कार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कहता है जी इंटरनेशनल लॉ इज एन इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द रिलेशन अमंग द स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल लॉ एक्टर्स। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? जो आपकी इंटरनेशनल लेवल की स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उनके आपस में जो रिलेशंस हैं उनको गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल होते हैं उसको आप इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। ये तो आपको पता है। ऑल्दो सम स्कॉलर्स हैव क्वेश्चनड वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू और प्रॉपर लॉ बिकॉज देर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू इन्फोर्स इट। कहता कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये वाकई में कोई रियली कोई लॉ है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास कोई ऐसी गवर्नमेंट ही नहीं है जो पूरी तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं उनको जो है वो गवर्न करें, रन करें। तो जब गवर्नमेंट नहीं है, जब कोई अथॉरिटी नहीं है, जब सोवरन नहीं है कोई, जब हुक्म देने वाला कोई नहीं, तो फिर ये लॉ कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो वो कहते हैं जी ये प्रॉपर लॉ नहीं है।
Modern legal thoughts generally recognizes international law as genuine legal system, लेकिन जो मॉडर्न दौर की बात है या मॉडर्न लीगल सिस्टम है वो इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर एक लॉ जो है वो मानते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। वो कहते हैं जी इंटरनेशनल पीस जो है वो किसकी वजह से कायम है, इंटरनेशनल लॉ की वजह से है। इंटरनेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी का मामला था किसकी वजह से जो है वो कायम है, इंटरनेशनल लॉ की वजह से कायम है। एंड कोऑपरेशन, और तमाम तर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इनके दरमियान जो एक बाहमी ताउन है वो किसकी वजह से जो है वो बरकरार है, कहता है जी इंटरनेशनल लॉ की वजह से बरकरार है। सो दैट्स वाई जो है ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। तो यानी कुछ थिंकर्स हैं जो कि कहते हैं इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर लॉ नहीं है, और कुछ थिंकर्स हैं जो कि कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। इंट्रोडक्शन के बाद भी है डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लॉ का डिफाइन किस तरह से किया जाता है। वही ओपनहाइमर वाली डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ गए हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ये बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स हैं, यानी ये कुछ कस्टमरी रूल्स हैं, ये कुछ कन्वेंशनल रूल्स हैं जिनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है किसकी तरफ से, डिफरेंट स्टेट्स की तरफ से। और ये स्टेट्स इन रूल्स को, इन कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स को अपने ऊपर बाइंडिंग समझती हैं। जैसे कोई लॉ बाइंडिंग होता है, जैसे कि कोई कानून बाइंडिंग होता है और उसको आप और मैं सब जो है वो फॉलो करते हैं, वैसे ही ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ये आपस के जो रिलेशंस हैं उनमें इन इंटरनेशनल कस्टम्स और ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस को आपस में बाइंडिंग समझते हुए फॉलो करती हैं। सो उसको इंटरनेशनल लॉ आप कहते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखेंगे तो कहता है जी अ सिस्टम ऑफ लीगल रूल्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम्स एंड ट्रीटीज़, यानी आपका एक ऐसा सिस्टम जो लीगल रूल्स पे जो है वो मुश्तमिल है, कुछ असूलों पे मुश्तमिल है, कुछ कस्टम्स पे मुश्तमिल है और कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे मुश्तमिल है। और क्या कर रहा है बदले में, दैट रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके आपस के जो कंडक्ट्स हैं, उनके आपस के जो मामलात हैं, वर्ल्ड वाइड जो आपकी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उनके जो आपस के मामलात हैं उनको जो गवर्न कर रहा है, या इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, एंड सर्टन केसेस इंडिविजुअल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स को भी जो है वो एंटरटेन कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो कहता है ऐसा सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, बेसिकली ये लीगल रूल्स का, प्रिंसिपल्स का, कस्टम्स का, ट्रीटीज़ का एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं उनकी आपस में कंडक्ट्स को रेगुलेट करता है। ठीक, ये होगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंट्रो पढ़ लिया, मीनिंग डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब है मीनिंग ऑफ प्रॉपर लॉ। तो बजाय इसके कि हम सबसे पहले ये देखें कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये प्रॉपर लॉ है या नहीं है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉ क्या होता है। जब लॉ का पता चल जाएगा कि लॉ बेसिकली ये है, तो उसके बाद ये जानना आसान हो जाएगा कि जो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये एक प्रॉपर लॉ है या नहीं है। कहते जी बिफोर डिसाइडिंग whether international law is a proper law, it is necessary to understand the meaning of proper law। यानी ये चीज़ डिसाइड करने से पहले कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है या नहीं है, इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है कि लॉ बेसिकली क्या है, कानून क्या है। जब कानून की समझ आएगी तब ये समझ आएगी कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है या नहीं। तो कानून क्या है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि कानून बेसिकली अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रूल्स है, मतलब कानून में कुछ रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड किस्म के। राइट एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय दोज रूल्स, और ये जो रूल्स तय किए जाते हैं इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपकी तय होती हैं। एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी कंसर्न्ड, और जिस कम्युनिटी के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट भी करती है। अ मैकेनिज्म
फॉर इन्फोर्समेंट, और इन रूल्स के लिए इन्फोर्समेंट के लिए एक मैकेनिज्म भी मौजूद होता है। कंसिक्वेंसेस फॉर वायोलेशन, और अगर कोई इन रूल्स को वायलेट कर दे, इनकी ब्रीच कर दे, तो बदले में उसको कंसिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ते हैं, नताइज भुगतना पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो कहा जाएगा कि ये क्या है, ये एक लॉ है। कहते हैं सम जूरिस्ट आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल लॉ लैक्स अ सेंट्रल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कुछ जूरिस्ट का मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है इसके पास ना तो अपनी कोई लेजिस्लेशन है, ना अपनी कोई एग्जीक्यूटिव है, ना अपनी कोई जुडिशरी है। देयरफॉर दे क्वेश्चन इट्स स्टेटस एज प्रॉपर लॉ, इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं कि ये कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। अदर्स बिलीव दैट, जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरे जो लोग हैं, इंटरनेशनल लॉ satisfies the essential requirements of law and should be regarded as genuine law। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता है, इसलिए इसको प्रॉपर लॉ के तौर पे डील करना चाहिए। तो यानी कुछ कह रहे हैं कि ये लॉ नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ये लॉ है। तो अब लॉ क्या है वो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पढ़ेंगे। और ऐसे कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रॉपर लॉ है, और अगर है तो क्यों है, ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी ऑस्टन्स का व्यू। ऑस्टन जो का व्यू है इसको पॉजिटिव स्कूल का व्यू भी कहते हैं। यदि ये फेमस इंग्लिश जूरिस्ट जॉन ऑस्टन आर्ग्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। ये कहता है जी इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर लॉ नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, ऑस्टन की लॉ की डेफिनेशन क्या है मैंने ऊपर आपको पढ़ाई कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ क्या है, एक सॉवरन की कमांड है, एक सॉवरन का हुक्म है, बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसके पीछे कोई ना कोई सजा भी होती है। ही बिलीव्ड दैट फॉर अ रूल टू बी अ लॉ इट मस्ट बी। ऑस्टन का मानना है कि अगर किसी रूल को आपने लॉ का दर्जा देना है तो उसके अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। कौन सी चीज़ें? सबसे पहले इशूड बाय अ सोवरन अथॉरिटी, कि उस लॉ को किसने इशू किया है, किसी सोवरन ने इशू किया है। सोवरन कौन है? जो मुल्क के अंदर सुपीरियर कंसीडर हो रहा है। देन है बाइंडिंग ऑन सब्जेक्ट, जिनके लिए इशू किया गया उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। एंड एनफोर्स्ड थ्रू सैंक्शंस, और जो इसको नहीं तस्लीम करता, नहीं मानता, इसकी वायलेशन करता है, उसको बदले में सजा होगी। अगर ये एलिमेंट हैं तो ऑस्टन कहता है जी लॉ है, अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो लॉ नहीं है। अब इसी बेस पे वो इंटरनेशनल लॉ को कहता है जी ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है। वो रीजंस कौन सी हैं? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ अ वर्ल्ड सोवरन। ऑस्टन कहता है पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि यहाँ पे सोवरन मौजूद है, मतलब इंडिपेंडेंट आप स्टेट है, अपने फैसले खुद करते हैं। यूएसए एक सोवरन स्टेट है, यूके एक सोवरन स्टेट है, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। लेकिन कहता है इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा सोवरन मौजूद नहीं है जो इंडिपेंडेंटली फैसले करे, इसलिए ये लॉ नहीं है। पहली रीज़न वो ये देता है, कहता देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट और सुप्रीम अथॉरिटी अबव ऑल स्टेट्स। कहता है कोई दुनिया लेवल पे, दुनिया की सतह पे हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है कि जो तमाम तर स्टेट्स को जो है वो चलाए, या तमाम तर स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है उसको रन करे। सो दैट्स वाई इंटरनेशनल लॉ जो है प्रॉपर लॉ नहीं है। एग्जाम्पल है नो ग्लोबल रूल एग्जिस्ट हु कैन कमांड कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। कहता कोई भी आपके पास ऐसी कमांड मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा सोवरन मौजूद नहीं है जो तमाम तर स्टेट्स को कमांड कर सके। तो क्योंकि सोवरन की कमांड नहीं है तो इसलिए लॉ भी नहीं है। पहली रीज़न वो ये देता है, कहता है इस वजह से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ नहीं है। दूसरी वो जो रीज़न देता है वो है लैक ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। जैसे पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्लियामेंट है, कवानीन अपने लिए बना सकते हैं। यूके की अपनी पार्लियामेंट है, अपने लिए कवानीन बना सकते हैं। इंडिया चाइना की अपनी पार्लियामेंट से अपने लिए कवानीन बना सकते हैं। कहता है इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है जो तमाम तर रियासतों के लिए कवानीन बनाए। तो इसलिए भी ये क्या है, प्रॉपर लॉ, इंटरनेशनल प्रॉपर लॉ नहीं है। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट इनेक्टेड बाय अ सिंगल ग्लोबल पार्लियामेंट, यानी कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है ख़ास तौर पे जिसने सारे लॉज इसके बनाए हो, लिहाजा ये प्रॉपर लॉ नहीं है। नंबर थर्ड पे वो जो रीज़न बताता है वो है वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। कहता है इंटरनेशनल लॉ के जो बनाए हुए लॉज हैं उनको जो उनकी जो इन्फोर्समेंट का तरीक़ाकार है वो भी वीक है।
मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, इसलिए ये प्रॉपर लॉ नहीं है। तो ऑस्टन इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से निकालता है, कहता है ऑस्टन डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी। कहता है ये इखलाकियात का नाम है, ये कोई लॉ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कुछ इखलाकियात हैं जिसको सारी कंट्रीज़ जो है वो आपस में मोरालिटी के प्रिंसिपल पे तस्लीम करती हैं, रादर दैन अ ट्रू लॉ बिकॉज इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कंसेंट ऑफ और द गुड विल ऑफ द स्टेट्स। तो कहते हैं ये कोई लॉ नहीं है, ये गुड मोरालिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको तमाम तर स्टेट्स अपनी एक दूसरे के कंसेंट के साथ जो है वो फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आप प्रॉपर लॉ नहीं कह सकते। ये व्यू है पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का या ऑस्टन का, ठीक है, जो कि कहता है इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ नहीं है। ऑन द अदर हैंड व्यू है मॉडर्न व्यू, ठीक है। इसके जो कुछ थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है और उसके हवाले से जस्टिफिकेशंस भी देते हैं। वो क्या जस्टिफिकेशंस देते हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं जी मोस्ट मॉडर्न जूरिस्ट रिजेक्ट ऑस्टन्स थ्योरी एंड रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ एज जेन्युइन लॉ। बहुत सारे कहते हैं जी जो लेटेस्ट मॉडर्न इरा के जूरिस्ट हैं वो ऑस्टन की इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट करते हैं और उनका मानना ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये वाकई में एक प्रॉपर क्या है, लॉ है। कहता है सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू, इस व्यू के सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, प्रोमिनेंट जूरिस्ट सच एज हैंस केल्सन है, ओपनहाइम है एंड ब्रायरली कंसिडर्ड इंटरनेशनल लॉ एज अ रियल लीगल सिस्टम। तो ये तीन थिंकर्स ऐसे हैं जो मेनली इस बात को मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर किस्म का लॉ है। यानी ऑस्टन जो कह रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। ऑस्टन कह रहा था कि ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ है या प्रिंसिपल ऑफ गुड मोरालिटी है, तो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रॉपर लॉज हैं, प्रॉपर कवानीन है। तो कहता है रीजंस व्हाई इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ। अब वो रीजंस भी देते हैं, जैसे ऑस्टन ने रीजंस दी ना कि ये वजूहात है जिनकी वजह से इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ नहीं है। इसी तरह अब ये जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं, हैंस केल्सन है, ओपनहाइम है, एटसेट्रा, अब ये रीजंस देते हैं कि क्यों इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। सबसे पहले ये रीज़न पेश करते हैं कि द स्टेट्स कंसीडर्ड इट लीगली बाइंडिंग। तो कहते हैं लॉ वही होता है ना जिसको इंडिविजुअल्स अपने ऊपर बाइंडिंग समझते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो वी है पाकिस्तान पिनल कोड। तो पीपीसी का जो कानून है उसको हम अपने ऊपर क्या समझते हैं, बाइंडिंग समझते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना वरना 302 लग जाएगी, 337 लग जाएगी, तो हम बाइंडिंग समझते हैं। तो कहते हैं इसी तरह जो इंटरनेशनल लॉ है, स्टेट्स उस इंटरनेशनल लॉ को अपने ऊपर बाइंडिंग समझती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, चाइना, कनाडा, कहते हैं ये सब जो है इंटरनेशनल लॉ को अपने ऊपर बाइंडिंग समझते हैं। तो उसकी बाइंडिंग नेचर होने की वजह से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर किस्म का लॉ है, ठीक है। लॉ वही होता है ना जो बाइंडिंग नेचर हो जिसकी, तो स्टेट्स इसको बाइंडिंग समझती हैं अपने ऊपर, इसलिए ये एक प्रॉपर लॉ है। पहला वो ये जवाब पेश करते हैं इसके प्रॉपर लॉ होने का। कहते हैं जी स्टेट्स जनरली ट्रीट्स इंटरनेशनल लॉ एज बाइंडिंग एंड फील लीगली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो इट। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो ऐसा ही समझती हैं कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो हमारे ऊपर बाइंडिंग हैं और ऐसा ही फील करती हैं कि हमने इनको फॉलो करना है। सो दैट्स वाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक प्रॉपर लॉ है। पहली जस्टिफिकेशन ये देते हैं, एग्जाम्पल नीचे मौजूद है। देन है एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये साइंटिस्ट सेकंड जो रीज़न देते हैं वो कहते हैं कि कुछ इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटीज मौजूद हैं और उन इंटरनेशनल ट्रीटीज को ऐसे ही फॉलो किया जाता है जैसे लॉ को फॉलो किया जाता है। सो दैट्स वाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ। कहता है जी थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज क्रिएट लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट्स। जैसे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर है, वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये वो सारे ट्रीटीज हैं जिनको स्टेट्स अपने रिलेशंस में बाइंडिंग नेचर के तौर पे जो है वो मानती हैं, तस्लीम करती हैं और फॉलो करती हैं। सो इन ट्रीटीज़ का एग्जिस्ट करना ये शो करता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक प्रॉपर किस्म का लॉ है। ये दूसरी रीज़न देते हैं ये साइंटिस्ट अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए।
नंबर 3 पे ये चीज़ जो कहते हैं वो है रिकॉग्निशन बाय इंटरनेशनल कोर्ट्स। तो कहते हैं जी जैसे आपके नेशनल लॉज होते हैं और उनको आपकी जो नेशनल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, नेशनल आपकी कौमी सतह पे जो आपकी अदालतें होती हैं वो आपके उस लॉ को तस्लीम करती हैं, रिकॉग्निशन देती हैं। सेम लाइकवाइज कहता है जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है इसको आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ जो है वो इसको जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। सो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका इसको तस्लीम करना ये बात मेक श्योर करता है कि ये क्या है, ये प्रॉपर लॉ है। कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स अप्लाई एंड इन्फोर्स द इंटरनेशनल लॉ इन द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है कि इन इंटरनेशनल लॉज को एप्लीकेबल करती है, लागू करती है। सो दैट्स वाई इस बात से भी ये जाहिर होता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर जो है वो लॉ है, ठीक है। ये गुड मोरालिटी के कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स नहीं है बल्कि ये प्रॉपर क्या है, कानून है, प्रॉपर एक लॉ है। एग्जांपल इसकी भी मौजूद है। देन है जी एग्जिस्टेंस ऑफ सैंक्शंस एंड कंसिक्वेंसेस। ऑस्टन क्या कह रहा था कि इसमें कुछ सैंक्शन मौजूद नहीं है जी, सजा का कुछ कंसेप्ट नहीं है, जबकि ये साइंटिस्ट कहते हैं जी इसमें सजा का कंसेप्ट है। अगर कोई स्टेट है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उनको नहीं मानती, अगर कोई स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो चार्टर्स हैं उनको नहीं मानती, तो उस स्टेट को डिफरेंट पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उनके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ फाइनेंस के हवाले से पेनल्टीज लगा दी जाती हैं। तो कहता है ये पेनल्टीज हैं, ये सजा है, ये सैंक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये चीज़ भी श्योर करती है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक प्रॉपर लॉ है। कहता ऑल दो इन्फोर्समेंट डिफर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ। जैसे आपके डोमेस्टिक लॉ में इन्फोर्समेंट होती है, कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में ऑल दो वैसे नहीं है। वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफन लीड टू कंसिक्वेंसेस। लेकिन स्टिल अगर आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हैं तो जैसे आपको नेशनल लॉ की वायलेशन करने पे सजा मिलती है वैसे ही आपको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करने पे भी सजा मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं उस स्टेट पे, डिप्लोमेटिक प्रेशर हो सकता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं एटसेट्रा। तो एग्जांपल भी नीचे इसकी गिवन है। तो ये वो डिफरेंट वजूहात हैं जो मॉडर्न स्कूल ने दी कि जिन बेसिस पे वो कहते हैं कि ये प्रॉपर क्या है, एक लॉ है। अब है जी एग्जांपल्स शोइंग दैट इंटरनेशनल लॉ वर्क। कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो शो करती हैं कि वाकई में इंटरनेशनल लॉ जो है वो वर्क करता है, काम करता है, वाकई में ये एक प्रॉपर लॉ है। सबसे पहले है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो जो फॉरेन स्टेट्स के डिप्लोमेट्स डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं तो होस्ट स्टेट में उन डिप्लोमेट्स को जो है वो कुछ इम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं कि उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते एंड ऑल दैट। कहते हैं ये इम्यूनिटीज़ उनको कहाँ से हासिल हैं, इंटरनेशनल लॉ की वजह से हासिल हैं। कोई लोकल लॉ तो इस पर नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इस पर अवेलेबल है। सो दैट्स वाई यहाँ से पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है जिसको तस्लीम किया जाता है, फॉलो किया जाता है। देन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस हैं। कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज इनकरेज स्टेट्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। पीछे आप पढ़ के आए हैं वो UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ICCPR इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ICSCR। तो ये सारे जो चार्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के तमाम स्टेट्स इनको फॉलो करती हैं, लिहाजा ये जाहिर करता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक प्रॉपर लॉ है। इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है जो इस पे हुआ और लास्ट पे कंक्लूजन है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है या नहीं है। इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, दोनों की अलग अलग राय थी। ऑस्टन यानी पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है, और जबकि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के जो हैंस केल्सन या ओपनहाइम जैसे थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।